तो हे गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में बताने वाला हूं जो कि आने वाले वक्त में आपको मल्टीबैगर रिटर्न बना के दे सकते हैं। इन स्टॉक्स की खासियत ये है कि इनका फंडामेंटल जो है, इनका प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा खासा फंडामेंटल है, जिसके हिसाब से जो है कंपनी का शेयर प्राइस अप जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग की हम बात करेंगे, प्रोमोटर्स की होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा है इन स्टॉक्स में। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में जो भी हम स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे, ध्यान रखिएगा कि हमारी तरफ से ये बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। यहाँ पर जो भी मेरा एनालिसिस होने वाला है वो मैं आप लोगों तक शेयर करना हूँ। और यहाँ पर अगर आप लोगों को स्टॉक को अगर बाय करना है तो आप लोग खुद से एनालिसिस कीजिए, या फिर आप लोग अपने एडवाइज़र से पूछ सकते हैं कि मुझे इस स्टॉक को खरीदना चाहिए या फिर नहीं। यहाँ पर जो, जैसे कि मैंने आपको कहा, यहाँ पर जो मेरा एनालिसिस है वो मैं आप तक शेयर कर रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहला जो स्टॉक आता है वो आप लोग नाम देख सकते हैं। यहाँ पर स्टॉक का जो है, सबसे पहले मैंने डेली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन कर रखा है। डेली टाइम फ्रेम पे आपको क्या देखने को मिल रहा है? आज के दिन में स्टॉक नेगेटिव रिटर्न दे रहा है 3% तक के आसपास के। स्टॉक में अगर हम बात करें एक महीने की, तो एक महीने की मैं आपको एक महीने का आपको इस स्टॉक का सबसे पहले मैं आपको रिटर्न दिखाता हूँ कि एक महीने के अंदर इस स्टॉक ने रिटर्न कितना बना के दिया है। तो यहाँ पे आई विल शो यू। तो यहाँ से हम क्लिक करते हैं एंड ये है इसका एक महीने का कैंडल। तो एक महीने में देख सकते हैं, एक महीने में स्टॉक ने लगभग आपको 14% की रिटर्न दिए हैं। और अगर हम बात करें पिछले 1 2 3 4 5 6 मतलब 5 महीनों की, 5 महीने में देख सकते हैं स्टॉक ने आपको कितना रिटर्न दिया है। 5 महीने के अंदर 5 महीने के अंदर देख सकते हैं 37% के रिटर्न। यानी कि आपका पैसा, अगर आपने कुछ पैसे लगाए हो तो आपका अच्छा खासा देख सकते हैं 37% का रिटर्न आपको बना के दे रहा है स्टॉक केवल 5 महीने के अंदर। और यहाँ पर अगर स्टॉक की मैं ओवरऑल बात कर लूँ, अगर बॉटम से भी जहाँ से स्टॉक चलना स्टार्ट हुआ था तो अच्छे खासे रिटर्न्स बना के दिए इस स्टॉक ने। मैं आपको दिखाता हूँ, आई विल शो यू नाउ। यहाँ पर जो चीज़ें हैं, सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो में ज़रूर अंत तक बने रहिएगा। तो यहाँ से हम चेक करते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लगभग इतना। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना 182 डेज़ में, 182 डेज़ में यहाँ पे देख सकते हैं आपका कितना रिटर्न है। यहाँ पे आपका 145% का रिटर्न 182 डेज़ में खाली। तो ये काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न माना जाता है। अब सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे, क्योंकि हम इन्वेस्टर्स हैं तो हमें मार्केट में थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे देखना होता है क्या बन रहा है, क्या पैटर्न बन रहा है। देखिए यहाँ पे चार्ट में सबसे पहले देख सकते हैं मैंने 15 पीरियड का मूविंग एवरेज लगा रखा है। 15 पीरियड मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग देखें तो स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेक किया था मूविंग एवरेज को। अभी देखें तो स्टॉक करंटली यहाँ पे रीटेस्टिंग करने आ रहा है। तो यहाँ पे चांसेस वेरी हाई कि स्टॉक में हमें एक अच्छा खासा आने वाले वक्त में मूव देखने को मिल सकता है अपसाइड की तरफ में। देखिए, ये मूविंग एवरेज मैं क्यों यूज़ करता हूँ, क्योंकि जब भी इस मूविंग एवरेज के ऊपर या फिर नीचे की तरफ में एक भी कैंडल क्लोज करती है तो अच्छा खासा मूव देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लोज किया तो अच्छा खासा स्टॉक में हमें एक डाउनफॉल देखने को मिला। अब देखिए, मैं आपको मल्टीपल एग्जांपल्स चाहे दिखाने को दिखा सकता हूँ। देखिए, मैं आपको और भी ज़्यादा एग्जांपल्स दिखाता हूँ जिससे कि आप लोगों को और भी ज़्यादा क्लियर तरीके से समझ में आएगा। देखिए, अगर आप लोग पास्ट के डाटा को रीड करके सारी चीज़ें देखेंगे तो आपको डेफिनेटली मार्केट में प्रॉफिट मिलेगा। देखिए, तो इस कैंडल में यहाँ पे मार्केट ने इसको ब्रेक किया, इसके बाद यहाँ पे रीटेस्टिंग आई, और रीटेस्टिंग के बाद देखें तो स्टॉक कितना लंबा यहाँ पे भागा था। आप लोग देख सकते हैं उस टाइम पे ये स्टॉक कितना बढ़िया यहाँ से भागा था। अब देखें तो स्टॉक ने करंटली नीचे यहाँ पे ब्रेक किया, तो यहाँ पे अच्छा खासा हमें डाउनफॉल देखने को मिला। अब देखें, अगेन बिल्कुल स्टॉक ने क्रॉस ओवर दिया है वैसा ही, और यहाँ पे हमें एक अगेन रीटेस्टिंग देखने को मिल रही है। तो आने वाले वक्त में आपको अच्छे खासे रिटर्न बना के ये स्टॉक दे सकता है। अगर आप लोग एक स्विंग ट्रेडर है तो एटलीस्ट ये स्टॉक यहाँ तक आने की पॉसिबिलिटी है इस स्टॉक के 7500 तक के आसपास में, अगर ये स्टॉक यहाँ से बढ़ना स्टार्ट करता है। मान लीजिए अगर ये स्टॉक मूविंग एवरेज के नीचे अगर क्लोज कर जाता है तो आप लोग अगर स्विंग ट्रेडर है तो आप लोग यहीं से निकल सकते हैं। लेकिन अगर ये स्टॉक भागेगा तो अच्छा खासा भागना चाहिए। लॉन्ग टर्म के अंदर में बात करें तो लॉन्ग टर्म के लिए भी स्टॉक काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बाय सेल को मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। तो स्टॉक काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज किया है, नीचे रीटेस्टिंग है, तो यहाँ पे मूव आने का चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि हमने प्रीवियस डाटा को यहाँ पे चेक कर लिया है। प्रीवियस डाटा के अकॉर्डिंग यहाँ पे अच्छा खासा मूव हमेशा आता है जब भी ऐसा होता है। अगर यहाँ पे 10 बार ऐसा बनेगा तो यहाँ पे एटलीस्ट यहाँ पे 2 से 3 बार यहाँ से चलेगा, लेकिन 7 से 6 बार आपका एसएलएट होगा। लेकिन जब 2 से 3 बार वो चलेगा तो जो आपका 6 से 7 बार लॉस हुआ है वो आपका पूरा रिकवर करके आपको बहुत ज़्यादा बड़े प्रॉफिट में स्टॉक्स ला सकता है। तो स्टॉक का सबसे पहले हमने ये टेक्निकल देख लिया है। अब आइए बात करते हैं स्टॉक के फंडामेंटल के बारे में।
तो चलेगा जी, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने स्टॉक का फंडामेंटल ओपन कर लिया है। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सपर्ट की रेटिंग की। एक्सपर्ट की रेटिंग में देखें तो यहाँ पे 60% जो लोग हैं वो इस स्टॉक को यहाँ पे बाय कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। 20% जो लोग हैं वो स्टॉक को होल्ड करके रखे हुए हैं, मतलब अभी लोग जो है खरीदते जा रहे हैं। जो करंट लोग हैं वो 60% बाय करते जा रहे हैं। होल्डिंग में जो है 20% है, एंड सेल में देखें तो यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा कम लोग हैं, 20%। अब अगर हम यहाँ पे नीचे की तरफ में आते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी की मार्केट कैप की। मार्केट कैप की अगर बात करें तो मार्केट कैप आप लोग देख सकते हैं लगभग 2,60,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है कंपनी की। कंपनी के पी रेशियो के बारे में बात करें तो पी रेशियो काफ़ी ज़्यादा हाई है, लेकिन अगर इसके इंडस्ट्री पी से देखें तो इसका इंडस्ट्री पी जो है यहाँ पे 108 है, लेकिन पीई की बात करें यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो वो 105 है। तो इस स्टॉक का जो प्राइस है वो अभी हमें यहाँ पर ठीक ठाक मिल रहा है, ठीक है। अभी अगर हम बात करें पीबी रेशियो की तो पीबी रेशियो आप लोग देख सकते हैं यहाँ काफ़ी ज़्यादा हाई है। पीबी रेशियो अगर इसका 2 होता है या फिर 5 के आसपास भी होता तब भी बेटर होता। तो देखिए अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं हमारी नेक्स्ट चीज़ की, जो है डेब्ट टू इक्विटी। तो डेब्ट टू इक्विटी में कंपनी के ऊपर बिल्कुल जीरो कर्ज है ऑलमोस्ट। अब बात करें आरओई की, रिटर्न ऑफ इक्विटी की, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लगभग 17%। अगर कंपनी के अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करें कितना पर शेयर कमा के दे रही है कंपनी, तो 68.9 रुपीज़, और डिविडेंड यील्ड की बात करें तो डिविडेंड यील्ड ज़्यादा कुछ है नहीं। बुक वैल्यू के बारे में बात करें तो बुक वैल्यू यहाँ से आप लोग देख सकते हैं 390 के आसपास है। फेस वैल्यू के बारे में बात करें तो फेस वैल्यू हमारी 2 की चल रही है। तो यहाँ पे फंडामेंटल में अगर देखें तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। अगर हम बात करते हैं कंपनी के रेवेन्यू की तो यहाँ से बढ़ता जा रहा था, और अभी कंपनी में यहाँ पे थोड़ा सा हमें यहाँ पे नुकसान देखने को मिल रहा है रेवेन्यू में। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट एक टाइम पे देख सकते हैं इसका कितना ज़्यादा बढ़ गया था, लेकिन अभी इसका जो कंपनी का प्रॉफिट है वो भी थोड़ा सा घट चुका है। नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ कंपनी की लगातार बढ़ते जा रही है, क्योंकि कंपनी का शेयर प्राइस जो है ऑलरेडी यहाँ से बढ़ा हुआ है, तो कंपनी के जो नेटवर्थ है वो तो ऑलरेडी बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं प्रमोटर्स के बारे में। प्रमोटर्स में देखें तो 75% प्रमोटर्स हैं। देखिए अगर किसी स्टॉक में 60% प्रमोटर्स होते हैं तो उस स्टॉक में माना जाता है कि उस स्टॉक का अप जाने का चांस बहुत ज़्यादा है। इस स्टॉक में देख सकते हैं यहाँ पे 75% है, तो ये बहुत ज़्यादा चांस है कि आने वाले वक्त में ये स्टॉक बहुत ज़्यादा अच्छा खासा परफॉर्म कर सकता है। अब देखें रिटेलर्स की बात करें तो रिटेलर्स अभी इसमें एंट्री ले रहे हैं, क्योंकि जब प्रमोटर्स एंट्री लेते हैं यहाँ पर अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस एंट्री लेते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस एंट्री लेते हैं, उससे पहले तो रिटेलर्स खरीद लेते हैं माल को। तो यहाँ पर रिटेलर्स के पास अभी ऑलरेडी 10% है, और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करें उनके पास भी लगभग 8.5% है। और बात करें अगर अदर्स डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की तो उनके पास अब बचा नहीं है, क्योंकि 75% जो है इन लोगों ने ले लिया है। म्यूचुअल फंड में अगर बात करें तो म्यूचुअल फंड में लगभग 3.23% है। तो कंपनी के अगर फंडामेंटल या फिर चार्ट्स की बात करें तो कंपनी का जो फंडामेंटल है वो लगभग 80%, 85% एकदम मस्त है। और यहाँ पे हम बात करें शेयर के चार्ट की तो शेयर का चार्ट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। तो यहाँ पे इससे तो हमें पता चल रहा है कि कंपनी का शेयर आने वाले वक्त में काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्म कर सकता है। तो ये था हमारा पहला स्टॉक। अब आइए बढ़ते हैं अपने सेकंड स्टॉक की तरफ। तो गाइज़ आज का जो हमारा यहाँ पर सेकंड स्टॉक होने वाला है, यहाँ पर आप लोग नाम देख सकते हैं, और इस स्टॉक का जो है यहाँ पे मैंने डेली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन कर रखा है। डेली टाइम फ्रेम पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, आज के दिन में स्टॉक जो है यहाँ पर थोड़े नेगेटिव रिटर्न दे रहा है, लगभग 4% के आसपास के। स्टॉक के प्राइस की बात करें तो लगभग 1600 के आसपास में अभी ट्रेड कर रहा है। स्टॉक देखें तो करेंटली यहाँ पे मूविंग एवरेज के अभी तो नीचे है, लेकिन देखें स्टॉक देखें तो स्टॉक अपने एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। जस्ट अ मिनट, यहाँ पे हम रेक्टेंगल को लेते हैं, ठीक है, जिससे कि आपको एग्जैक्ट समझ में आए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे हम इसको यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं, एंड इसको जो है यहाँ से मैं अभी के लिए ऑफ कर देता हूँ इस तरीके से। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। स्टॉक का जो है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए स्टॉक इस लेवल से बढ़ा है, इस लेवल से गिरा, स्टॉक इस लेवल पे सपोर्ट लेने के बाद स्टॉक इस लेवल को तोड़ता है, फिर यहाँ पे रिटेस्ट करता है, फिर देखिए स्टॉक यहाँ पे नीचे गिरा, ठीक है, नीचे गिरा, और यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद ये स्टॉक वापस से बढ़ता है और इस लेवल को जो है ये तोड़ देता है। तोड़ने के बाद देखिए स्टॉक अब वापस से नीचे आया, तो इसी लेवल में यहाँ पे सपोर्ट लेके यहाँ से वापस से ऊपर गया, नीचे आया, इसी लेवल पे सपोर्ट लेकर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है। अब देख सकते हैं अगेन इसी लेवल पे, तो चांसेस वेरी हाई कि आपको आने वाले वक्त में ये स्टॉक भी काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्म करता हुआ दिख सकता है अपसाइड की तरफ में।
अगर टेक्निकल की बात करें तो स्टॉक में ये एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है। अगर इस ट्रेंड लाइन को तोड़ता है ये, तो यहाँ पे चांसेस वेरी हाई कि आपको अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है आने वाले वक्त में इस स्टॉक में। स्टॉक के ट्रेंड लाइन का अगर लेवल की बात करें, अगर ये 1720 के ऊपर अगर क्लोज करना स्टार्ट करता है डेली टाइम फ्रेम की एक कैंडल, तो आपको आने वाले वक्त में, यहाँ पे मैं चार्ट के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ क्या लेवल निकल के रह सकता है। तो यहाँ पे जो लेवल निकल सकता है वो निकल सकता है यहाँ पे लगभग 1900 तक के आसपास में स्टॉक आ सकता है। अगर ये 1720 के ऊपर अगर क्लोज करना स्टार्ट करता है, आपको अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है। अगर आप लोग एक स्विंग ट्रेडर हैं और अगर आप लोग एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो इस स्टॉक में आपको अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है आने वाले वक्त में अकॉर्डिंग चार्ट। अब फंडामेंटल के बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो स्टॉक के चार्ट के बारे में तो हमने बात कर लिया कि स्टॉक में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अभी देखें तो करेंटली थोड़ा सा डर की बात है, क्योंकि 50 पीरियड मूविंग एवरेज से जो है ये नीचे में ट्रेड कर रहा है। अगर 15 पीरियड मूविंग एवरेज के लिए वो यहाँ कहीं के आसपास में ट्रेड करता, तो ये आज के दिन में ऊपर क्लोज करके आपको दिखता है कि कुछ दिन में यहाँ तक मूव कर जाता। लेकिन अभी 50 पीरियड मूविंग एवरेज से नीचे है, तो यहाँ पे क्या बताइए आने वाले वक्त में आपको फॉल करता हुआ दिख जाए। लेकिन अगर इस लेवल को तोड़ता है ये, तभी यहाँ से फॉल करेगा बड़ा। लेकिन अगर इस लेवल पे यहाँ पे सपोर्ट ले जाता है, जो कि हर केस में यहाँ से ले जाता है सपोर्ट, तो यहाँ पे आपको ये 1720 के ऊपर जैसे क्लोज किया, ये ब्लास्ट हो गया स्टॉक सीधा 1900 के आसपास में आपको देखने को मिलेगा। तो स्टॉक के टेक्निकल चार्ट के बारे में हमने बात कर लिया है। अब देखिए, अगर हम बात करें एक हफ्ते में ये स्टॉक कितने रिटर्न बना के दे रहा है, तो 1 वीक का हमने चार्ट ओपन कर लिया है। 1 वीक में आप लोग देख सकते हैं कुछ अच्छे खासे रिटर्न है नहीं। लेकिन अगर 2 वीक की बात करें, 2 वीक की, तो यहाँ पे देख सकते हैं इस वाली कैंडल में कितना अच्छा यहाँ से मोमेंटम आया। तो देख सकते हैं एक हफ्ते के अंदर इस स्टॉक ने आपको 15% के रिटर्न दिए। एक हफ्ते के अंदर, 7 दिन के अंदर 15% के रिटर्न, तो काफ़ी अच्छा होता है 15% के रिटर्न। अभी देखें स्टॉक वापस से उसी जोन पे जहाँ से इसने 15% के रिटर्न दिए थे। अगर इसमें यहाँ से सपोर्ट लेके अगर 1720 के ऊपर क्लोज करता, तो मैंने आपको बता दिया कि नेक्स्ट टारगेट इसका ये वाला रहेगा। तो स्टॉक के टेक्निकल चार्ट के बारे में हम बात कर लिया है हमने। तो अब चलिए हम डायरेक्टली चलते हैं फंडामेंटल की तरफ। तो चलिए गाइस, अभी हम आ चुके हैं स्टॉक के फंडामेंटल में। तो सबसे पहले एक्सपर्ट्स की रेटिंग के बारे में बात कर लेते हैं। एक्सपर्ट्स की रेटिंग में देखें लगभग 40% लोग अभी बाय कर रहे हैं, और जो 60% जो लोग हैं वो अभी इस स्टॉक को होल्ड कर रखे हैं। तो स्टॉक पे जो है काफ़ी सारे लोगों को ट्रस्ट है इस स्टॉक पे। अब हम बात कर लेते हैं फंडामेंटल में। फंडामेंटल में सबसे पहले मार्केट कैप की बात करते हैं। मार्केट कैप जो है 42,000 करोड़ से भी ऊपर की है, यानी कि ये जो कंपनी है एक बहुत ज़्यादा बढ़िया कंपनी है अगर मार्केट कैप के हिसाब से देखें। कंपनी के अगर पी रेशो के बारे में बात करें और इंडस्ट्री पी के बारे में बात करें, तो इंडस्ट्री पी जो है अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ से पी से कम है। तो यहाँ पे इंडस्ट्री पी कम है लेकिन पी ज़्यादा है, तो इस स्टॉक का प्राइस मे भी हमें आने वाले वक्त में गिरता हुआ दिख सके, क्योंकि इसका पी देख सकते हैं ज़्यादा है। जिन कंपनियों का पी ज़्यादा होता है उन स्टॉक में फॉल आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ऐसा देखा गया है पास्ट में। और अगर हम बात करें पी बी रेशो की, तो पी बी रेशो लगभग 34 के आसपास है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई है। कंपनी में डेप्ट टू इक्विटी के बारे में बात करें, तो डेप्ट टू इक्विटी में बिल्कुल नॉर्मल है। अगर हम बात करें रिटर्न ऑफ इक्विटी के, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लगभग 14.5%। और अर्निंग पर शेयर में हम देखें तो यहाँ पे लगभग 11 रुपये। और डिविडेंड यील्ड की बात करें तो लगभग 12%। और हम बात करें अगर कंपनी के बुक वैल्यू की, तो बुक वैल्यू कुछ अच्छा है, यानी 48.5 है। फेस वैल्यू के बारे में बात करें तो फेस वैल्यू बिल्कुल सही है। अब देखें अगर कंपनी के यहाँ पे फंडामेंटल में अगर हम इन चीज़ों को देखते हैं, तो यहाँ पे जो है ये 50-50 है, बिल्कुल 50-50 का मामला है। अभी नीचे हम चलते हैं, कंपनी के रेवेन्यू के बारे में बात कर लेते हैं। फाइनेंशियल में तो रेवेन्यू यहाँ से बढ़ता जा रहा है। कंपनी के प्रॉफिट के बारे में बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ते जा रहा है। नेटवर्थ के बारे में बात करें तो कंपनी की नेटवर्थ एक टाइम पर काफ़ी ज़्यादा थी, फिर यहाँ से गिरी, और कंपनी की नेटवर्थ अभी बिल्कुल बढ़िया है, ठीक है। अभी हम आते हैं नीचे की तरफ में। तो नीचे की तरफ में सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं प्रमोटर्स की होल्डिंग के बारे में। प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है यहाँ पे 75% है। म्यूचुअल फंड में लगभग यहाँ पे 13% है। और अगर रिटेलर्स के बारे में बात करें तो लगभग 7.99% है। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करें तो 2% है। अगर अदर्स डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करें तो लगभग 1% तक के आसपास में है। तो कंपनी का अगर हमने नीचे का वो शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक कर लिया है, तो कंपनी का जो फंडामेंटल निकल के आता है वो निकल के आता है लगभग 70%, जो कि सही है। अगर कंपनी के चार्ट के बारे में बात करें तो चार्ट अभी यहाँ से थोड़ा सा गिर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग देखें तो 60% बढ़िया है ये स्टॉक, यानी कि अगर ये स्टॉक यहाँ से बढ़ना रहा तो काफ़ी अच्छा बढ़ सकता है। लेकिन अगर स्टॉक गिरता है तो स्टॉक में काफ़ी बड़ा हमें फॉल देखने को मिल सकता है आने वाले वक्त में। तो ये था हमारा सेकंड स्टॉक। अब आइए बढ़ते हैं अपने थर्ड स्टॉक की तरफ। तो
गाइस आज का जो हमारा यहाँ पर थर्ड स्टॉक होने वाला है, नाम देख सकते हैं ऊपर। स्टॉक का जो है यहाँ पे मैंने डेली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन कर रखा है। डेली टाइम फ्रेम पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, स्टॉक आज के दिन में जो है लगभग 1.75% तक के माइनस के रिटर्न दे रहा है। अगर हम बात करें स्टॉक के चार्ट की, तो चार्ट में हमें अच्छा खासा एक डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें तो स्टॉक ने लगभग अपने इस वाले टॉप लेवल से यहाँ तक देख सकते हैं लगभग 53 रुपीज़, मतलब 11% तक के आसपास का फॉल किया है स्टॉक ने। स्टॉक देखें तो बीच में यहाँ पे कंसोलिडेट भी किया था इस लेवल के आसपास में। इस लेवल के आसपास में यहाँ पे स्टॉक कंसोलिडेट किया था। कंसोलिडेट करने के बाद स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया, फिर ये ऊपर गया, अब यहाँ पे फिर ये नीचे गिर रहा है, लेकिन ये नीचे गिर नहीं पा रहा। देख सकते हैं स्टॉक में यहाँ पर वॉल्यूम जो है अप साइड के लिए, ये कैंडल जो है देख सकते हैं अप साइड के लिए कितना वॉल्यूम है। अगर हम डाउन साइड के वॉल्यूम की बात करें तो डाउन साइड का जो वॉल्यूम है, अगर आप लोग वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम यहाँ पे लगातार गिरते जा रहा है। लेकिन जैसे ये एक कैंडल बनती है तो इस एक कैंडल से हमें क्या दिखता है कि मार्केट में जो है बायर्स आ गए हैं, कुछ बड़ा होने वाला है। ये जो वॉल्यूम है हमें बता रहा है। अब देखें तो वॉल्यूम यहाँ पर आज के दिन में कितना कम है, लेकिन प्रीवियस डे के वॉल्यूम के अकॉर्डिंग यहाँ पर आज का वॉल्यूम कम है। इसका मतलब इस कैंडल में, ये जो ग्रीन कैंडल है, इसमें काफ़ी ज़्यादा लोग एंट्री हुए हैं बाय साइड की तरफ में, इस वजह से। तो यहाँ पर अगर इस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज करना स्टार्ट करता है मार्केट, तो आने वाले वक्त में ये आपको अच्छा खासा स्टॉक अप साइड की तरफ में देखने को मिल सकता है। अगर ये इसके हाई के ऊपर में अगर क्लोज करता है तो सबसे पहला टारगेट ये जोन रहेगा, और अगर ये फिर यहाँ से मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज करता है, फिर आप लोग टारगेट बना सकते हैं कि स्टॉक आने वाले वक्त में जो इसका यहाँ पे ये वाला लेवल था, इसको हम यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं। ये वाला लेवल 529 तक के आसपास में निकल सकता है अगर ये मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज करता है। जैसे ही क्लोज किया आपको अच्छा खासा टारगेट यहाँ तक देखने को मिल सकता है, क्योंकि पास्ट के डाटा के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया है कि जब भी मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज करता है तो अच्छा खासा मूव देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज किया, यहाँ पे रीटेस्टिंग हुई और अच्छा खासा यहाँ पे अपसाइड का उस टाइम पे मूव देखने को मिला। यहाँ पे बैक से जितना आप लोग एनालाइज करेंगे उतना ज़्यादा बढ़िया होता है। तो यहाँ पे देखें वापस से यहाँ पे ब्रेकआउट आया मूविंग एवरेज का, फिर यहाँ पे रीटेस्टिंग, और इसके बाद देख सकते हैं शार्प मूव हमें देखने को मिला। तो स्टॉक के अगर हम बात करें चार्ट्स की, तो चार्ट्स में हमें काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है। बस अगर इस कैंडल के हाई के ऊपर में क्लोज करें तो फर्स्ट टारगेट ये मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज करें, फिर डायरेक्ट टारगेट आप लोग यहाँ तक का बना सकते हैं कि आने वाले वक्त में आपको स्टॉक यहाँ तक देखने को मिल सकता है। ऐसा मेरा एनालिसिस है, ठीक है। तो ऐसा होगा नहीं होगा वो तो देखने वाली बात है, लेकिन जो मुझे यहाँ पे चार्ट में दिख रहा है वो मैं चीज़ें आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने स्टॉक के टेक्निकल चार्ट के बारे में बात कर ली। टेक्निकल चार्ट एकदम बढ़िया है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। तो गाइज स्टॉक के अगर हम फंडामेंटल में हम आते हैं तो सबसे पहले एक्सपर्ट्स की रेटिंग देख लेते हैं। एक्सपर्ट्स की रेटिंग में देखें तो यहाँ पे लगभग 62% जो लोग हैं वो यहाँ पे बाई कर रहे हैं, और जो 24% लोग हैं वो यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं, और देख सकते हैं केवल और केवल 14% लोग हैं जो इस स्टॉक को यहाँ पे अभी सेल कर रहे हैं। अब अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं मार्केट कैप की। तो मार्केट कैप लगभग 19,000 करोड़ की, यानी कि ये कंपनी जो है एक लार्ज कैप कंपनी है। अब देखें अगर हम बात करें कंपनी के पी रेशियो के बारे में, पी रेशियो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लगभग हमारा कितना है, यहाँ पे पी रेशियो 66 है, और यहाँ पे अगर इंडस्ट्री पी के बारे में बात करें तो 108 है। ईपीएस से अगर इंडस्ट्री पी लगाएं तो यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी अच्छा निकल गया, तो 66। अगर हम बात करें अब कंपनी के पी बी, यहाँ पे बैक आते हैं, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे चलिए अब हम बैक कर लेते हैं इसे। कंपनी के पीबी रेशियो के बारे में बात करें तो यहाँ पे 10 है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। डेब्ट टू इक्विटी के बारे में बात करें थोड़ा सा कंपनी के ऊपर जो है यहाँ पे कर्ज है। आरओई की बात करें तो आरओई लगभग 14% है। ईपीएस के बारे में बात करें तो लगभग 6.72% है। डिविडेंड यील्ड के बारे में बात करें तो ज़्यादा कुछ है नहीं, और बुक वैल्यू यहाँ पे लगभग हमारी 41 चल रही है। फेस वैल्यू के बारे में बात करें तो यहाँ पे 1 है। अब इसके नीचे आते हैं कंपनी के रेवेन्यू के बारे में बात करें तो रेवेन्यू यहाँ से लगातार बढ़ते जा रहा है। प्रॉफिट के बारे में बात करें तो प्रॉफिट देख सकते हैं यहाँ से बढ़ते जा रहा है। नेटवर्थ के बारे में बात करें तो नेटवर्थ यहाँ से लगातार कंपनी बढ़ती जा रही है। और अब हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले प्रमोटर्स में, प्रमोटर्स एंड म्यूचुअल फंड एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास जो है सबसे ज़्यादा माल। तो प्रमोटर्स के बारे में बात कर लेते हैं। प्रमोटर्स के पास लगभग 54% है, म्यूचुअल फंड में 20% है, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास लगभग यहाँ पे 14% है, रिटेलर्स के पास देखें तो यहाँ पे लगभग 11
52% है और यहाँ पे अदर्स डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस पे बिल्कुल एकदम ज़ीरो है अभी के लिए। तो कंपनी के अगर फंडामेंटल में बात करें तो फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, कंपनी का टेक्निकल चार्ट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। तो आने वाले वक्त में हमें एक अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है इस स्टॉक में। बस हमें देखना है हर जो मैंने इस स्टॉक बताया इस वीडियो में, ध्यान रखिएगा वो बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मैंने जैसे आपको बताया कि अगर आप लोगों को शेयर खरीदना है तो आप लोग खुद की एनालिसिस कीजिए या फिर आप लोग जो है अपने एडवाइज़र से सलाह ले सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि इस स्टॉक में हमें आने वाले वक्त में फंडामेंटल और चार्ट्स के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, मैं अपने हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, टेक्निकल और बाकी चार्ट्स के और फंडामेंटल के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें दिख रहा है कि अच्छा खासा मूव आने के चांसेस स्टॉक में। बस तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। चलिए गाइज, मैं आप लोगों से मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।